आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी नाग है और आज के डेली डिवोशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज की जो डिवोशन है उस वचन की ओर जाने से पहले आइए हम अपने आप को प्रभु के पास समर्पित करें और एक छोटी सी प्रार्थना को करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी जो हमारे जीवन में आपने रखे हैं। परमेश्वर पिता, सबसे बड़ी गवाही यही है कि आज हम प्रत्येक जीवितों के बीच में प्रभु जी जीवित रहे हैं पिता परमेश्वर, और आपके प्रभु जी उस करुणा को प्रभु जी हम अनुभव कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रभु जी खुशियाँ हैं, जो कुछ भी प्रभु जी हमारे जीवन में आप किए हैं, उस सारे तमाम चीज़ों के लिए प्रभु जी हम आपका नाम का धन्यवाद देते हैं। जो प्रभु जी हम वचन की ओर जाने वाले पिता परमेश्वर, उस वचन में प्रभु जी आप ही की आशीषित हो, आपकी आशीर्वाद हो पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप हर एक चीज़ों को प्रभु जी सुनने में और प्रभु जी सीखने में सहायता करिए बोल के, और छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज के डेली डिवोशन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रार्थना। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का महत्व क्या होता है, तो यहाँ पे हम उन तमाम चीज़ों के बारे में देखेंगे कि एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का महत्व क्यों होता है और क्या क्या हो सकता है प्रार्थना के अंदर, और हम किस समय में प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, और किसे प्रार्थना कहते हैं, और किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, उसका जो सिस्टमेटिकली जो स्टेप बाय स्टेप जो होता है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक विश्वासी के जीवन में जो है प्रार्थना बहुत ही आवश्यक है, और अगर उस विश्वासी के जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है तो उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। और फिर हम देखेंगे कि प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है। तो प्रार्थना के द्वारा हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और प्रार्थना हमारे विश्वास को भी सुदृढ़ करती है। और यह संभव है, अगर हम विश्वासी हैं और हमारे जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है तो फिर हम विश्वासी कहने के लायक नहीं है। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम थोड़ी समय के लिए अपने आप को जांचें कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। अगर हम प्रभु को नहीं जानते थे तो उस समय हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व क्या था, और अगर अभी हम परमेश्वर को जान चुके हैं तो अभी हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व क्या है। और वास्तव में जब हम इस बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर से उस परिवर्तन को हम देखने पाएंगे जो कि हमारे जीवन में प्रार्थना के माध्यम से हुई है। और भी हम कई चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर के पास एक उनके दासी आती हैं और प्रार्थना निवेदन करती हैं। और फिर हम देखेंगे कि जो यूहन्ना थे जो कि उनके चेलों को प्रार्थना करना सिखाते थे, आज हम भी अपने जीवन में उस भावना को हमारे अंदर रखें। जैसे यूहन्ना सिखाते थे वैसे हम भी खुद सीखकर दूसरों को सिखाने वाले होने पाए, क्योंकि प्रार्थना सीखना और करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। और इसीलिए हम कुछ चीज़ों को हम ध्यान देंगे, और वो अवश्य है हमें ध्यान देना। जैसे कि प्रार्थना का अर्थ क्या है, तो प्रार्थना का अर्थ ये है कि हमारा परमेश्वर के साथ बातचीत करना या हमारा परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करना। और ये लिखा गया है फिलिपियों के पत्री उसका 4 का उसका 6 में लिखा गया है कि सब बात का चर्चा करना के विषय में लिखा गया है। और फिर हम देखेंगे कि प्रार्थना हम क्यों करें, है ना। प्रार्थना के द्वारा हमारे परमेश्वर के साथ जो संगति है वो घनिष्ठ हो जाती है, और उसको हम देखेंगे भजन संहिता उसका 42 का 1 और 2 में लिखा गया है। और फिर हम देखेंगे प्रार्थना के द्वारा हम अपनी समस्या का समाधान कैसे करें। हम प्रार्थना करके परमेश्वर से विनती करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान निश्चित तौर से होगी। और इस वचन लिखा गया है पहला पतरस उसका 5 का उसका 7 में। फिर हम देखेंगे कि प्रार्थना के द्वारा हमारे जो अंदर जो दुख मतलब सैडनेस जो होता है, जब हम दुखी होते हैं तो हमारे जीवन में क्या होते हैं, हम आनंद को पाते हैं। और उस विषय में लिखा गया है जॉन गॉस्पेल उसका 16 का उसका 24 में। फिर हम देखेंगे कि हम प्रार्थना के द्वारा दूसरों को सहायता कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टोरी है,
यूहन्ना और पतरस जब सुंदर द्वार नामक एक फाटक में जा रहे थे, वहाँ पे एक सुंदर द्वार नामक एक फाटक में एक भिखारी बैठा हुआ था जो कि लंगड़ा था और वो चल नहीं पाता था। फिर उन्होंने क्या किए, उनका सहायता किए। कैसे सहायता किए? वो बोले कि हम यीशु के नाम से हम आपको कहते हैं, उठ और चल। तो ये उनका सहायता हुआ और वो उस गरीब को, उस लंगड़ा आदमी को जो है वो सहायता किए। तो हम प्रार्थना के द्वारा, जैसे कि वो परमेश्वर से प्रार्थना किए और यीशु के नाम से उसे उठने और चलने के लिए कहे बोले, उसी प्रकार वो प्रार्थना के द्वारा जो है वो लंगड़ा आदमी जो है चल पाया। तो उसी प्रकार हम दूसरों के लिए प्रार्थना करके हम उनका सहायता कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रार्थना द्वारा हम क्या पाते हैं ना, प्रार्थना के द्वारा हम पाते हैं सामर्थ्य की आत्मा। जब हम प्रार्थना में निरंतर अपना ध्यान को, अपना मन को जब हम पूरा परमेश्वर की ओर लगा देते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य को पाते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रार्थना कैसे किया जाता है ना। एक सिस्टमेटिकली होता है कि सिस्टमेटिकली हम प्रार्थना को कर सकते हैं। कि जैसे कि पहले हम बहुत सारे लोग हैं अलग अलग टाइप के प्रार्थना करते हैं, बट नहीं, सबसे पहले जो है हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उसकी चर्चा, उसकी महिमा, उसको धन्यवाद देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर को आराधना देनी चाहिए जब हम प्रार्थना करते हैं, और वो लिखा गया है भजन संहिता 145 का उसका 1 में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना पाप को स्वीकार करेंगे, जो लिखा गया है भजन पहला यूहन्ना 1 का 9 में। फिर उसके बाद हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर से, और वो लिखा गया है इफिसियों की पत्री उसका 5 का उसका 20 में, और एक वचन में भी लिखा गया है जो कि फिलिपियों उसका 4 का 6 में। फिर हम क्या करेंगे, परमेश्वर को निवेदन देंगे और हम क्या करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आयुब में भी लिखा गया है और भजन संहिता 145 का उसका 19 में भी लिखा गया है। और फिर हम क्या करेंगे, परमेश्वर से हम निरंतर और लगातार प्रार्थना करेंगे, और वो लिखा गया है थिस्सलुनीकियों उसका 5 का उसका 17 में, और इफिसियों की पत्री उसका 6 का 18 में। तो आज हम कई चीज़ों के बारे में हम देखे हैं मेरे प्रियो, जैसे कि हम प्रार्थना जो है एक विश्वासी के जीवन में क्या होती है, कैसी करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम देखें कि यूहन्ना जैसे प्रार्थना करना सिखाते थे, हम भी सिखाएं दूसरों को, और उस भावना को हमारे अंदर भी लाना चाहिए। और फिर हम ये देखें कि प्रार्थना करनी हमारे लिए कितनी आवश्यक है, और फिर प्रार्थना का अर्थ क्या है, हम क्यों प्रार्थना करते हैं, हम कैसे प्रार्थना करते हैं, है ना। और फिर हम देखें कि प्रार्थना के द्वारा हमारा हर एक समस्या जो है दूर होता है, हम आनंद को पाते हैं, हम दूसरों को सहायता करते हैं, और प्रार्थना के द्वारा हमारे अंदर सामर्थ्य की आत्मा आती है। फिर हम देखें कि हम कैसे प्रार्थना करें। तो हम देखें कि पहले आराधना देकर प्रार्थना करें, फिर हम अपना पाप को स्वीकार करें, फिर हम धन्यवाद दें, फिर परमेश्वर से हम निवेदन भी करें, और फिर हर समय अर्थात निरंतर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो इन सारे चीज़ों के विषय में आज हम सीखे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कोई भी इस सेशन के द्वारा आप कुछ ना कुछ निश्चित तौर से आप सीखे हैं, और उसके द्वारा प्रभु महिमा पाएँ, और आप जैसे सीखे हैं दूसरों को भी इसके विषय में बताएं और दूसरों को भी सिखाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।